पिछले 9.5 महीने में जो ये हुकूमत आई है उनको बैरूनी और अंदरूनी खलफशार का सामना करना पड़ा। एक बाहमी तावन और इज्तिमाई काविशों से उन चैलेंजेस का मुकाबला किया। माशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। माशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद 4.1% पे CPI है। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में पिछले साल के मुकाबले में 34% इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। इससे बढ़कर कुर्बानी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में बुरी हुकूमत आई तो बेशुमार लोग छोड़े गए। पारा चिनार मुआहदे पर तमाम फरीक मुबारकबाद के मुस्तहिक है। पारा चिनार में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी हुई है। नया साल पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर बरकत का बाइस बनेगा। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। बानी PTI समेत तमाम कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत से सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम ना करने का मुतालबा। जो केसेस मौजूद है उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी के सामने मुतालबात रख दिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। हुकूमत की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ शरीक, एजाजुल हक, खालिद मगसी, डॉक्टर फारूक सत्तार भी हुकूमती कमेटी का हिस्सा। PTI की जानिब से अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास इजलास में शरीक हैं। मुज़ाकरात से पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से उमर अयूब और असद कैसर की मुलाकात। अयाज सादिक ने कहा कोशिश है हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब हों। हमें एक दूसरे के साथ तलखियां खत्म करनी चाहिए जिससे माहौल बेहतर होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा अबाल हुकूमत की कोच में है, देखें वो क्या करती है। उम्मीद है जैसे खुले दिल का मुजाहिरा PTI ने किया हुकूमत भी करेगी। PTI के मुतालबात वाज़ेह खुलकर बात करेंगे। हमारे मुतालबात माने गए तो तमाम मामलात खुश असलूबी से हल होंगे। बानी PTI पहले ही कह चुके मुज़ाकरात में ही बेहतरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा मुल्क में जमहूरियत होगी तो मईशत भी बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। बैरूनी सरमायाकार सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखकर सरमायाकारी करते हैं। जिला कुरम से मुताल्लिक मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। कुरम के मामले पर विफाक और सिक्योरिटी इदारों ने अच्छा काम किया। बानी PTI को बनी गाला मुंतकली की पेशकश की गई। बानी ने कारकुनान की रिहाई तक कहीं मुंतकिल होने से इनकार कर दिया। फैसल चौधरी का दावा इल्जाम आयद किया कि एक तबका हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहता है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा तोशाखाना 2 झूठे केसेस की सीरीज में से एक केस है। तवक्को है इस केस का फैसला भी पहले 4 केसेस जैसा होगा। PTI का वक्त आ चुका, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी PTI से सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली सफर की मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से मुमकिना हतमी चार्टर ऑफ डिमांड पर मुशावरत की गई। सानह 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में मुआफी का ऐलान। ISPR के मुताबिक सानह 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफी की अपीलें दायर की। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने
रहम की पिटीशन दायर की। 48 पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजर सानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की दरख्वास्तों को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दायर की गई दीगर रहम की पिटीशन पर अमल दरामद मुकर्रर मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। सजाओं में रिलीफ साबित करता है आर्मी चीफ निहायत रहम दिल इंसान है। सजाओं में मुआफी, मिलिट्री लॉ और ट्रायल की शफाफियत की वाज़ेह मिसाल। आज 9 मई के 19 मुजरिमान की मुआफी का अमल साबित करता है मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक शफाफियत पर मबनी है। कुछ अनासिर इंसानी हुकूक के नाम पर मिलिट्री कानून ट्रायल पर बेजा तनकीद और प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आज का फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा है। 19 मुजरिमान 2 साल सजा में से 1 साल और 6 माह की सजा पूरी कर चुके। सिर्फ 4 से 5 माह की सजा बाकी थी। उन मुजरिमों ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रहम की पिटीशन दायर की, जिस पर उन्हें मुआफी दी गई। उन्नीस लोगों के लिए मुआफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ नहीं समझता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। शेर अफजल मरवत ने 9 मई मुजरिमान की मुआफी को खुश आइंद करार दे दिया। दूसरी जानिब 9 मई के मुकदमात में रिहा होने वाले मुजरिमों की वज़ीर आला हाउस पेशावर में पसीर आई। तकरीब का इनाकात सूबाई वज़रा ने फौजी तंजीबात पर हमले करने वालों को हार पहनाए। वफाकी हुकूमत का पेशावर में एहतजाज करने वाले बल्दियाती नुमाइंदों से इज़हार यकजहती। बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, बल्दियाती नुमाइंदों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए। उन्हें अपने हक और इख्तियारात मांगने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हर रोज़ वफाक पर हमले करने वाले एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। पीटीआई ने हमेशा मुल्क तोड़ने की सियासत की। पीटीआई ने मुल्क की मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान को खारजी दुश्मनों से ज्यादा अंदरूनी दुश्मनों से खतरा है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। ज़ाती मफाद से बालातर होकर मुल्क को मजबूत से मजबूत तर बनाना होगा। एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद करना दुरुस्त अमल नहीं। MWM की क़यादत को बताया, कुरम का इशू पीटीआई की सूबाई हुकूमत का है, वहां जाकर एहतजाज करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर हम छुट्टियों पर थे तो MQM क़यादत तो मुस्तकिल छुट्टियों पर है। MQM का काम सिर्फ तनकीद करना है। पीपल्स पार्टी अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 4 वज़रा का एहतसाब गुड गवर्नेंस कमेटी के सामने गुज़श्ता रोज़ 2 सूबाई वज़रा पेश हुए। कमेटी मेंबरान ने दोनों वज़रा के सामने अफसरान की बदअनवानी के शवाहिद पेश कर दिए। गुड गवर्नेंस कमेटी ने आज मुशीर बराए सेहत एहतशाम खान को तलब कर रखा है। कलअदम तंजीम के लिए चंदा जमा करने और इश्तियाल अंगेज लिटरेचर की तकसीम का केस। लाहौर ATC का 2 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म। अदालत ने मुलजिम तौकीर खान और हिकमतुल्लाह को रिहा करने का हुक्म दे दिया। कराची में पुलिस एहलकार भी लुटेरों से महफूज नहीं। सदर में जैनब मार्केट से पुलिस इंस्पेक्टर की सरकारी मोटरसाइकिल चोरी। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मोटरसाइकिल की तलाश शुरू कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत जोन में इख्तिताम। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स नई बुलंदियों को छू गया। मार्केट 1,18,367 पॉइंट्स की बुलंदी पर गई। इख्तिताम पर कुछ पॉइंट्स कमी से 100 इंडेक्स 1,17,119 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में ठंड का राज। आजाद कश्मीर में आसमान से रुई के काले गिरने का सिलसिला जारी। वादी लीपा, वादी नीलम और सुधन गली के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आज से 6 जनवरी तक लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। धुंध के बायस PIA का फजाई ऑपरेशन मुतासिर। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट के लिए परवाजें ताखीर का शिकार।
कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें 8 से 10 घंटे लेट, मुसाफिर परेशान।